नमस्कार। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसे विशेष रूप से सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बद्धी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब इसे देश विदेश में भी भारतीय मूल के लोग पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। छठ पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसकी शुरुआत सतयुग तथा द्वापर युग से मानी जाती है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। आइए इस वीडियो में छठ पूजा के इतिहास और पौराणिक कथाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि छठ पूजा क्यों की जाती है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। सूर्य देव को ऊर्जा और स्वास्थ्य के देवता के रूप में माना जाता है और इस पर्व में उन्हें विशेष रूप से नमन किया जाता है। इसके साथ ही छठी मैया को संतान और समृद्धि की देवी माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने, जीवन में सुख समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। छठ पूजा में व्रतधारी निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देते हैं। इस पर्व के दौरान नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जो इस पर्व को और विशेष बनाती हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि छठ पूजा के पीछे पौराणिक कथा क्या है। वैसे इसका प्रसंग रामायण से लेकर महाभारत के साथ साथ अन्य भी प्रसंग आते हैं। सबसे पहले हम रामायण से जुड़ी छठ पूजा की कथा। माता सीता और श्री राम ने की थी छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्हें रावण वध का पाप लगा हुआ था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आर्षि मुनियों ने राजसूय यज्ञ कराने की सलाह दी। मुग्दल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखा। श्री राम और माता सीता ने छठ पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया और 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किया। इस पूजा के परिणाम स्वरूप उन्हें पाप से मुक्ति मिली और अयोध्या में शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस तरह छठ पूजा का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है और इसका महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है। महाभारत से जुड़ी छठ पूजा की कथा। द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब उनकी पत्नी द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की और छठ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से सूर्य देव ने पांडवों पर कृपा की और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल सका। यह कथा इस बात को दर्शाती है कि छठ पूजा के व्रत और सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति को अपने जीवन में पुनरुत्थान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। महाभारत में ही एक और प्रसंग मिलता है, कर्ण की सूर्य उपासना की कथा। महाभारत की एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण सूर्य देव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय घंटों तक पानी में खड्डा होकर सूर्य देव को अर्घ्य देता था। कर्ण की यह सूर्य उपासना उसे महान योद्धा बनने में सहायक सिद्ध हुई। कहते हैं कि कर्ण ने ही सूर्य उपासना की शुरुआत की थी और सूर्य देव के आशीर्वाद से ही वह जीवन में अजेय बना। छठ पूजा के पीछे की यह मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को जीवन में बल, साहस और सफलता मिलती है। छठ से संबंधित एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है, प्रियव्रत की पुत्र प्राप्ति की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत राजा प्रियव्रत से मानी जाती है। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा, तो महर्षि ने उन्हें छठ व्रत करने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर छठ व्रत किया और सूर्य देव तथा छठी मैया की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। यह कथा बताती है कि छठ पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और व्रतधारी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पूजा के महत्व की अगर बात करें तो छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
इस पूजा में न केवल सूर्यदेव की उपासना की जाती है, बल्कि यह प्रकृति के तत्वों जैसे जल, वायु, भूमि और सूर्यद्र के प्रति आभार प्रकट करने का भी पर्व है। छठ पूजा के दौरान जो अर्घ्य दिया जाता है, वह सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश को जीवन में स्थापित करने का प्रतीक होता है। इस पर्व में स्वच्छता, निष्ठा और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह पर्व समाज में एकता, समर्पण और सौहार्द की भावना को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इस दौरान हर कोई एक दूसरे के साथ सहयोग और सेवा भावना के साथ रहता है। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।